वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषोऽस्महान्ये विशोद्गदेकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। सृष्टो या सर्गरूपा जगत्बलविदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदमखिलं कीर्णं या पराख्यां पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपाम् सस्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसां राधिकालङ्करोतु मनोजवं मां प्रतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वां नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रबध्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय 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 ज्ञान की देवी सरस्वती की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो। राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय भारत की जय जय शत्रुघ्न की जय जय भारत की जय जय शत्रुघ्न की जय जय जनक दुलारी सीता माता की जय जय जनक दुलारी सीता माता की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो भगवान की जय। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की देव जी महाराज की दुर्गा मैया की देवता की जी महाराज की वशिष्ठेश्वर व्यास कुंड भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमयी परत अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित वृंदित पीतांबर धारी श्री बांकी बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतवृंद कथा मंडप के मुख्य आचार्यगण एवं समस्त कुल की इष्ट देवी कुल देवी ग्राम देवता भूम्याल देवता एवं वशिष्ठेश्वर वैरासुंड महादेवता एवं सरतो भद्र मंडल जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं एवं कथा मंडप में विराजमान समस्त कथा श्रवणार्थ हेतु सभी श्रोत वृंदों एवं कथा के मुख्य यजमान समस्त दान परिवार एवं दूर दूर से पधारे हुए भक्तिमयी माताएं पिता तुल्य आदरणीय वृद्धजन बाल गोपाल कन्हैया समान बाल गोपाल एवं फेसबुक यूट्यूब एवं व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जितने भी मित्र मंडली यहाँ व्यासपीठ से मेरी आवाज पहुँच रही हो कथा श्रवण के लिए जो रास्ते लगे हुए हैं एवं जो पधार चुके हैं या पधारने वाले हैं जहाँ जहाँ तक मेरी व्यासपीठ से आवाज पहुँच रही हो वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद के चरणों में मेरा व्यासपीठ से हार्दिक वंदन अभिनंदन और जय जय श्री राधे। सज्जनों अनंत सौभाग्य की बात है साक्षात देवभूमि भगवान वशिष्ठेश्वर वैरासकुंड के श्री चरणों में भूम्याल देवता इष्ट देवता भगवान दोनों देवता की गोद में हम सब लोग बराली गांव में दानू परिवार के द्वारा आयोजित पितृ उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सज्जनों पधारे हुए हैं। बहुत बड़भागी होते हैं सज्जनों वे लोग जो श्री धाम विशेष करके देवभूमि उत्तराखंड में कथा श्रवण कर पाते हैं। और सज्जनों बड़ा सुंदर सौभाग्य की बात है। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने सुंदर से सुना कि किस प्रकार जो है कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ सज्जनों। और हम सब ने देखा सुंदर सी भगवान की झांकी का वर्णन हमने किया कि किस प्रकार से वसुदेव जी एक सूप में जो है भगवान लल्ला को ले जाकर के सीधे यमुना नदी के द्वारा कहाँ चले गए गोकुल में। और गोकुल में जो छोटी सी कन्या यशोदा के पास में थी ना उसको ला करके वहां पे छोटे से लल्ला को रख दिया। और सज्जनों फिर प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल हुई जब मैया यशोदा ने देखा रे मेरे पास छोटा सा बालक कब प्रसव हुआ मुझे पता ही नहीं चला, प्रसव की पीड़ा का मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मेरा सुंदर सा बालक। और सब जगह से सब लोग जो है बधाई दे रहे हैं, सब लोग आ गए यशोदा के यहाँ। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, सभी जो है देवी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, सभी गोकुलवासी सब लोग आ गए सज्जनों। और नंद बाबा के यहाँ सुंदर सा उत्सव मनाया जा रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की अरे गोकुल में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल हरे कृष्ण कन्हैया लाल की रानी सरकार की। और सज्जनों बड़ा उत्सव हो रहा है आज नंद भवन में। नंद बाबा के यहाँ छोटे से सुकुमार बालक ने जन्म लिया है। चारों ओर बधाई गा रहे हैं, सब बधाई बजा रहे हैं सज्जनों, ढोल नगाड़े गाजे बाजे करके सब लोग यशोदा को बोल रहे हैं, अरे देवी बहुत सुंदर सौभाग्य तुम्हारा, देखो तुम्हारी उम्र है 75 वर्ष और नंद बाबा की उम्र है 80 वर्ष और बुढ़ापे में सुंदर से लल्ला ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। और सज्जनों इधर क्या हुआ, कंस ने जैसे सुना रोने की आवाज, छोटी सी बालिका, एक दूत दौड़ करके गया कंस के पास, बोले महाराज 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 जो है देवकी ने सुंदर सी बालक को जन्म दिया है। और जैसे सुना अष्टम गर्भ जन्म ले लिया है और तुरंत जो है कंस दौड़ते दौड़ते हाथ में तलवार लेकर के सीधे कारागार में आ गया। उस छोटे से लल्ला को उठाया तो क्या देखता है, ये तो जो है लल्ली है, छोटी सी बालिका है। और सज्जनों जैसे ही वो बालिका को हाथ में उठाया मारना चाहा, वैसे ही वो सज्जनों वो छोटी सी कन्या आकाश में उसने दिव्य अष्टभुजा धारण कर लिया। बोले योगमाया महान की सज्जनों, दिव्य अष्टभुजा लेकर के वो देवी प्रकट हो गई सज्जनों। और उस देवी ने कहा किम हतया मंदः जातः खलु तवांत्रकः यत्र पवा पूर्वमर्षि माहिंसे कृपणान वृथा। उस देवी ने कहा अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने लगा है, तुझे मारने वाला तो कहीं ब्रिज में उसने जन्म ले लिया है। और सज्जनों वो देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई और वही देवी सज्जनों विंध्यवासिनी कहलाई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। और सज्जनों जैसे ही वो देवी जो है वहां से लुप्त हो गई, इतने में कंस सोच रहा है अरे कि कंस पापमती साख्यम तब चानक दुंदुभि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवति मर्हति। जो देवी की 8वीं कन्या है वो योग माया ने क्या कहा था, पथिम प्रगृहिणीं कंसा मां भास्या हरिरवा अस्याष्टमो गर्भो हंताम्याम बहसे बुधा। उस योग माया ने कहा था, आकाशवाणी हुई थी, अस्याष्टमो गर्भो, इस देवी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। लेकिन ये तो कन्या, और देवकी का 8वां गर्भ कोई कन्या नहीं हो सकता, ये तो कोई बालक हो सकता है। लेकिन इन्होंने मेरे साथ छल किया और सज्जनों वसुदेव देवकी को वहीं कारागार में रख दिया। अब इधर जो है कंस सोच रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया। और इधर क्या हुआ सज्जनों, गोकुल में आनंद मानोत्सव मन रहा है। और अब क्या हुआ, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरम गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दात कुरुम्यहम्। और सज्जनों पहले क्या होता था, जो छोटे छोटे राज्य के राजा होते थे ना, वो बड़े राजा को कर देने जाते थे। उनके घर में कोई उत्सव होता था तो बड़े राजा को कर देने जाते थे। और अब क्या हुआ, इधर नंद बाबा चले गए मथुरा में, और मथुरा की राजा कौन है, कंस। और वहां जो है कर देने चली गई और सुंदर से कंस को कर दिया। वही जो है नंद बाबा के मित्र वसुदेव कारागार में हैं, उनसे मिले और जो है वसुदेव से कहने लगे मित्र कैसे हो। और सज्जनों क्या हुआ, अब ठीक तो है ना आपका स्वास्थ्य, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं, आपके घर में कोई पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। और सज्जनों वसुदेव रोने लगे। वसुदेव ने नंद बाबा से कहा मित्र, अहो ते देवकी पुत्राम कंसेन बहवो हताम
एका वशिष्ठा वरजाम कन्या सापि दिवं गताम। अरे मित्र, एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया था, अहोते देवकी पुत्रा कंसे न भगवता, लेकिन उस पापी कंस ने उस छोटी सी कन्या को भी मार दिया। अब जो है नंद बाबा ने वसुदेव को समझाया, देखो ये क्या होता है, प्रारब्ध की बात है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे पहले भजो रघुवीर। कहने लगे अरे वसुदेव जी क्या करें, ये तो प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं सही है, लेकिन क्या करें, ये तो प्रारब्ध की बात है। उस दुष्ट कन्या को दुष्ट कंस ने तुम्हारी छोटी सी कन्या को मार दिया, और ललाट पटटे लिखता विधाता षष्ठी दिने, जो विधाता ने छठी के दिन लिख दिया सज्जनों, उसने होना ही होना है, वही घटित होता है। और हे मित्र, तुम चिंता मत करो, समय होगा फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके नंद बाबा जो है वसुदेव को आश्वासन दिया और चले गए। इधर क्या हुआ, अब जो है कंस का जो है क्रोध का ठिकाने नहीं रहा, सोचने लगा उस योग माया ने कहा था तुम्हारा काल जो है कहीं जो है उसने ब्रज में जन्म ले लिया है। अब कैसे में देखो कि किसने ब्रज में जन्म लिया है। और जैसे ये सोच रहा था सभा में, उसी समय बकासुर की बहन है बकी पुतना, और वो आ गई सज्जन। जैसे उसने देखा भाई जी क्या बात है, क्यों चिंता में पड़े हो। बोले क्या करूं बहन, तुमने सुना योग माया ने क्या कहा कि तुम्हें जो है तुम्हारा काल जो है कहीं ब्रज में उसने जन्म ले लिया है। अब ये बहन कितने पुत्रों ने जन्म लिया होगा, मैं कहाँ ढूंढूं उसको, कैसे पता चलेगा। जैसे ये सब सुना पूतना ने कहा अरे भाई बस इतनी सी बात, ऐसा करते हो मैं जाऊंगी 1 से लेकर के 6 महीने में जितने पुत्रों ने जन्म लिया होगा मैं उनको मार दूंगी। अरे बहन कैसे मारोगी तुम। बोले अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं अपने स्तनों में जहर लगा दूंगी और मैं सबको दूध पिलाती हुई जाऊंगी, जो तुम्हारा काल होगा वो भी दूध पी के मर जाएगा। अरे बहन वो तो ठीक है, पर तुम्हें कौन घुसने देगा अपने घर के अंदर, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी नाखों में इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतना विकराल स्वरूप है तुम्हारा, राक्षसी जैसा स्वरूप है, अब तुम्हें कैसे कोई अपने घर में घुसने देगा। बोला अरे भाई मैं योग माया के द्वारा मैं अपना स्वरूप बदलना जानती हूँ। और सज्जनों पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया कि ताम केश बंद व्यक्ति सक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कक्ष मध्यमाम सुवास संकम पितकर्ण भूषणम त्रिशूल शतकुंडल मंडिताननाम। सुंदर सा पुत्र ने सुंदर स्वरूप बनाया, बिल्कुल सुंदर का स्वरूप, और सीधे चली गई ब्रज की ओर। और जैसे सज्जनों जैसे नंदालय के बाहर पहुंचे, क्या देखती है बहुत सारे लोग जा रहे हैं यशोदा को बधाई देने। अरे दीदी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। सब लोग जा रहे हैं नंदालय में, और वो भी चली गई। और जैसे यशोदा को प्रणाम किया, यशोदा ने कहा अरे दीदी आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। बोले दीदी मैं पड़ोस के गांव की हूँ, और मेरे पति अभी तुम्हारे यहाँ आए थे, छोटे से लल्ला का दर्शन उन्होंने किया, मेरा मन हुआ कि मैं भी तुम्हारे लल्ला का दर्शन करूं। और हे दीदी मैं भी तुम्हारे यहाँ लल्ला का दर्शन करने आई हूँ, कहाँ है लल्ला। और जैसे इतना सुना यशोदा ने कहा अरे दीदी अंदर ही लल्ला बैठा हुआ है पालकी में, तुम जाकर के दर्शन करो, मुझे बहुत सारा काम है। और जैसे सज्जनों वो पूतना अंदर गई, उसने देखा छोटा सा बालक लल्ला, छोटा सा इतना सुंदर दिव्य बालक। और जैसे उसने देखा देखती रह गई, उसने लल्ला को हाथ में पकड़ा और इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे उसने अपने स्तन पर लगाया और दुग्ध पान कराने लगी लल्ला को,
और दुग्धपान कराते 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 सज्जनों उसको लगा उसके प्राण भी खींचे चले जा रहे हैं। और जब उसको दर्द हुआ, इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उसने अपना दिव्य स्वरूप बना लिया, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़। और भगवान जो है दुग्धपान कर रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं, बस दूध मुंह पे लगा रखा है। और उस राक्षस ने विराट स्वरूप अपना ले लिया और वहां से आकाश मार्ग से जा रही है और लल्ला छोड़, लल्ला छोड़, लल्ला छोड़ ऐसे चिल्लाती हुई जा रही है। भगवान मनी मन कहते हैं, हरे माता मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। और जब उसके प्राण भी खींच लिए भगवान ने और आकाश मार्ग में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही सज्जन ने नीचे गिरी धड़ाम से, तो 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर तक जितने पेड़ पौधे थे सारे दब करके जो है नीचे हो गए। और उस पूतना ना इतना बड़ा विशाल शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। और सज्जनों जैसे चारों ओर सबने देखा, अरे ये जो है ये राक्षसी कौन है, आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही है और साथ में कोई लल्ला भी है। माता यशोदा ने अंदर अपने कक्ष में देखा, लेकिन लल्ला तो वहां था ही नहीं। और दौड़ते दौड़ते गई जहां उस पुतना का शरीर पड़ा हुआ था, मृत शरीर, वहां जाकर के क्या देखते, लल्ला तो जो है राक्षसी के छाती में खेल रहा है। और माता यशोदा दौड़ दौड़ करके गई, अपने लल्ले को पकड़ा, अरे बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे कोई खरोच तो नहीं आई। और जैसे माता ने अपने सीने पर लगाया, दुग्धपान कराया, बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और सब लोग हक्का बक्का दे करके रह गए, बाप रे, है इतना ही बड़ी राक्षसी न कभी किसी ने देखी थी और न कभी किसी ने आज तक देखा है, इतनी बड़ी राक्षसी। और सब लोगों ने उस पूतना के टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाना प्रारंभ किया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस पूतना के मृत शरीर से जो है सुगंधी आई। इतने में परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव वो तो राक्षसी थी और उस राक्षसी के मृत शरीर से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। और हे राजन जब जो है वामन भगवान चले गए राजा बलि के यज्ञ में, और राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा था, और उसी समय वामन भगवान को आते हुए जब राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा, अरे कितना सुंदर सा बालक है, मेरा मन कर रहा है यदि ये मेरा बालक होता ना मैं इसको अपना स्तनपान कराती। और जैसे भगवान ने उसके मन की बात सुनी, भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी, आगे आएगा द्वापर युग, और द्वापर युग में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम ही मेरी माता बनोगी, और उस समय तुम राक्षसी के रूप में आओगी, मैं तुम्हारा दुग्धपान स्तनपान करूंगा, माता आप चिंता मत करो। इसलिए हे राजन ये वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। और आज इसको भगवान ने जो गति माता यशोदा माता देवकी को बाद में प्रदान की, वही गति आज भगवान ने सर्वप्रथम पुतना को गति प्रदान कराई सज्जनों। और माता यशोदा ने अपने छोटे से लल्ला को घर में लिया, अरे मेरे बालक को कोई चोट तो नहीं आई, अरे मेरे बालक को कोई दुख तो नहीं हुआ। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सर्वगम रक्षा चक्षुश्च सकृताम द्वादशागे सुनामनि। गोमूत्रेण स्नापयित्वा माता ने तुरंत गाय का मूत्र लिया, अरे ये मेरे बालक राक्षसी ने मेरे बालक को पकड़ा और ये तो मेरे बालक मर गया होगा। और माता ने गोमूत्र से झाड़ा लगाया, गोमूत्र छिड़का। जैसे हम लोग कहते हैं ना छोटा सा बालक, अब किसी दिन वो छल गया होगा, उसको कहीं झपट लग गया होगा तो हम विभूति लगाते हैं, राख मंत्रते हैं, ऐसे ही माता नाना प्रकार से उसको लल्ला को आज नजर उतार रही है। और सज्जनों इसके बाद जैसे ही हुआ, जैसे ही इधर क्या हुआ, अब सारे गोकुलवासियों ने जैसे ही देखा पूरी पूतना के समृत शरीर को जलाया। और थोड़ी देर बाद नंद बाबा कंस का कर दे करके वापस आ गए। और जैसे सब समाचार सुना और समाचार सुन करके कहने लगे, अरे ये कौन सी राक्षसी है, मेरे लल्ला को क्यों मार रही है ये राक्षसी हमारे यहाँ कहाँ से आई? और इधर जैसे कंस ने देखा कि पूतना को गए हुए बहुत दिन हो गए, अब तक नहीं आई, तो कंस ने एक राक्षस और भेजा, शकटासुर। और सज्जनों भगवान ने
उस सत्तासुर का भी उद्धार कर दिया। और सज्जनों अब क्या हुआ, भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब जो है भगवान का नामकरण का समय आया और नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य गुरु जी के चरणों में वंदन किया। गुरु जी, आपकी कृपा के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा हमें जो है सुंदर बुढ़ापे में सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति हुई कि गर्गः पुरोहित राजन यदूनां सुमहातपं ब्रजम जगाम नंदस्यम वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य कुल पुरोहित जी आए और उनको बताया, अरे भाई नंद सुनो, अब हम जो है बालक का नामकरण तो करेंगे, लेकिन मथुरा का राजा है जो कंस, और वो कंस जो है कृष्ण का काल बन करके घूम रहा है, अनेक राक्षसों को भेज रहा है वो। और यदि हमने जो है आयोजन किया, लोगों को बुलाया, खूब बड़ा आयोजन किया और कंस के गुप्तचर ढूंढेंगे और वो समझ जाएंगे यही कृष्ण है, यही उसका काल है, तो कैसे हम वो करेंगे। बोले ऐसा है गुरुजी, अगर ऐसा है तो हम किसी को नहीं बुलाएंगे और गौशाला में ही सुंदर से अपने दोनों बालकों का नामकरण करेंगे। और सज्जनों समय आया और गर्गाचार्य जी आए, सुंदर सी चौकी बनाई, सुंदर सा गणेश यंत्र बनाया, सुंदर सी पूजा होने लगी, हवन वेदी बनी। और अब क्या हुआ, माता रोहिणी अपने छोटे से बालक को लेकर के आई और इधर यशोदा अपने छोटे से बालक को लेकर के आई और दोनों ने अपने अपने पुत्र बदल दिए। यशोदा ने कहा, बहन तुम मेरा पुत्र ले लो और मैं तुम्हारा पुत्र ले लूंगी और गुरुजी इनका नामकरण करेंगे। और जैसे सज्जनों गर्गाचार्य ने देखा रोहिणी के गर्भ में छोटे सा बालक और देवकी के गर्भ में, यशोदा के गोद में छोटा सा बालक, और तुरंत गर्गाचार्य जी कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो यम्यन् सुहदो गुणे आख्यायते राम इति बलादित्या बलम विदुम। अरे यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तेरे गोद में जो बालक है ना, ये तेरा नहीं, ये किसका है, रोहिणी का पुत्र है और इसमें जो है ज्यादा बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और हे देवी, इसका जो है इसका नाम संकर्षण होगा, इसका नाम जो है बलभद्र होगा। और हे रोहिणी, तेरी गोद में जो बालक है ना, वो यशोदा का बालक होगा और यही बालक जो है इसका वर्ण कृष्ण है ना, इसलिए लोग इसको कृष्ण बोलेंगे। इसका एक नाम रामा नारायण होगा, अच्युत होगा, वासुदेव होगा, अनेक इसके नाम होंगे। और सज्जनों जैसे ही माता यशोदा ने सुना इसका नाम कृष्ण होगा, बोले गुरुजी कोई इसको कुछ भी बोले, मैं तो इसको कान्हा ही बोलूंगी। कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अरे गुरुजी, ये सुंदर सा बालक कृष्ण आपने बताया, मैं इसको कान्हा बोलूंगी, इसको सुंदर सी बंसी बजाना सिखाऊंगी, माखन मिश्र इसको खिलाऊंगी, मेरा इसके भाग से सुंदर सा, मेरे यहाँ गाय ब्याई हुई है, हमारे यहाँ सुंदर सा दधी है, मैं इसको दधी माखन खिलाऊंगी, इसको बांसुरी बजाना सिखाऊंगी। और सज्जनों धीरे धीरे भगवान का नामकरण भी हो गया, समय व्यतीत हुआ, अब भगवान थोड़ा और बड़े बड़े होते गए और थोड़े ठुमक ठुमक चलते रहते सज्जनों। और अब माता यशोदा ने सुंदर से बालक का प्रसन्न हुआ और उसको सुंदर से दूध दही माखन मिश्री खिलाने लगे और छोटे से कृष्ण बलराम जो है धीरे धीरे बड़े हुए। और बड़े होते होते एक दिन की बात है, इधर वसुदेव, इधर जो है सुखदेव ने पूछा, राजन तुम जानते हो ये यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में क्या थे, इनके घर में स्वयं भगवान प्रादुर्भाव हुआ। और सज्जनों जब परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ, आप जरा बताइए। तो सज्जनों नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे और हे राजन, जो वो है ना यशोदा, वो द्रोण नाम की एक वसु पत्नी थी
और इन्होंने जो है ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जो है सुंदर से ब्रह्मा जी की तपस्या की और इन्होंने क्या हुआ, यज्ञ किया और यज्ञ करके ये प्राप्त किया, फल प्राप्त किया कि तुम जो है तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। और हे राजन, यही वो द्रोण और धरा है इस जन्म में यशोदा और नंद बाबा बने हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब छोटे से लल्ला को माता माखन मिश्री खिलाते और सुंदर से पद्मगंधा नाम की गाय थी और उस गाय का दूध जो है लल्ला को पिलाती थी। अब जो है भगवान माखन मिश्री खाते और कुछ माखन चोर करके बंदरों को भी खिला देते। और एक दिन माता ने क्या किया, एक रस्सी निकाली, अरे लल्ला बहुत धम मचाता है ना, और ओखल पे जो है भगवान को बांध दिया। और जब बांधा सज्जनों, अब माता जो है इतने में माता जो है लल्ला को बांधने लगी। इतने में माता को ध्यान आया कि जो है एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तोस्सु निर्ममंथ स्वयं दधि। उनको ध्यान आया, मैंने तो चूल्हे में जो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध है वो मैंने चूल्हे में रखा हुआ है, और मैया जो है लल्ला को छोड़ करके और वो दूध निकालने, दूध को नीचे रखने चली गई। अब तो वाली आ गया होगा, माता दौड़ दौड़ करके वो दूध निकालने चली गई। इतने में कन्हैया ने देखा, रे मां अंदर चली गई और अंदर आगे जाने लगे तो इतने में रस्सी बंधी हुई है पीछे ओखल में। और लल्ला जैसे सज्जनों जैसे ही आंगन में चलने लगा, इतने में क्या हुआ, उन्हीं नंदालय के बाहर दो विशाल बट वृक्ष थे, यमलार्जुन नाम के 100 वर्ष पुराने वृक्ष। और जैसे भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में से चले गए, इतने में पीछे ओखल लग गई। भगवान ने पीछे देखा और ओखल लगी हुई है, भगवान जोर लगा रहे हैं लेकिन ओखल आगे आई नहीं रही है क्योंकि ओखल पीछे अटक गई। और सज्जनों भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का जोर लगाया, दोनों यमलार्जुन नाम के वृक्ष सज्जनों धड़ाम से नीचे गिर गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों नीचे गिर गए। यमलार्जुन नाम के वृक्ष, उसमें से 2 देवदूत प्रकट हो गए और उन देवदूतों ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? और सज्जनों उन्होंने कहा, एवं मुक्ता सदेवर से नारायणाश्रमम नलकूबरमणि ग्रीवा वासुतार्थ यमलार्जुन। हे गुरुदेव, प्रभु हम जो हैं यमलार्जुन नाम के वृक्ष हैं, हम पूर्व जन्म में हमें नलकुबर और ये मणिग्रीव है, हम कुबेर के पुत्र हैं। और हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, एक दिन की बात है, मैं और मेरा भाई दोनों अपनी पत्नियों समेत नदी में नग्न स्नान कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, देवल ऋषि आ गए और देवल ऋषि को आते देखते हुए हमारी पत्नियों ने झट से कपड़े वस्त्र पहन लिए, लेकिन हम दोनों जड़ बन के खड़े हो गए, हमने वस्त्र धारण नहीं किए। और देवल ऋषि आए, देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्खों, मैं आया और तुमने जो है वस्त्र धारण नहीं किए, तुम्हारी पत्नियों ने वस्त्र अलंकार धारण कर दिए, तुम ऐसे जड़ बन के खड़े हो, जाओ तुम जड़ बन जाओ। और जैसे सज्जनों देवल ऋषि ने श्राप दे दिया और वो दोनों जो है नलकुबर मणिगिरी बड़े रोए गिड़गिड़ाए। बोले गुरुदेव, हमें माफ कर दो, हमने ध्यान नहीं दिया, आपको हमने देखा नहीं, आप अपना श्राप वापस ले लो। और सज्जनों देवल ऋषि जब शांत हुए, देवल ऋषि ने कहा, देखो नलकुबर मणिग्रीव, अब जो है मुंह से निकले हुए वाणी, धनुष से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ आगे आने वाला है क्या, द्वापर युग। उसी समय तुम जो है नंदालय के बाहर यमलार्जुन नाम के वृक्ष बनेंगे और भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। और सज्जनों अब भगवान ने यमलार्जुन नाम के 2 वृक्षों का, दोनों का उद्धार किया, कुबेर के पुत्रों का। और दोनों ने सुंदर से भगवान की स्तुति की कि वाणी गुणानो कथनो श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमास्तव पादयोर्नम स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शने स्तुत भक्तनूनाम। हे भगवान, वाणी गुणान कथने, प्रभु वाणी वही श्रेष्ठ है जो आपके गुणों का गुणानुवाद करे।
और हाथ वही श्रेष्ठ है जो भजन करे, कीर्तन करे, पैर वही श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति के लिए आगे आए और तीर्थों का दर्शन करे और सुंदर से भगवान का जो है वंदना की, स्तुति की और दोनों अपने लोग को चले गए। और सज्जनों जैसे दोनों वृक्ष गिरे थे, इतने में यशोदा, नंद बाबा, सारे गोकुलवासी आ गए। सबने देखा दोनों पेड़ गिरे हुए हैं, अरे लल्ला को चोट नहीं आई। माता यशोदा ने जैसे देखा तो लल्ला बीच दोनों पेड़ों के बीच में खेल रहा है और दोनों इतने बड़े विशाल यमलार्जुन के वृक्ष जो है नीचे गिरे हुए हैं। माता यशोदा ने कहा, अरे नंद, अरे स्वामी ये क्या हो रहा है? कभी कोई राक्षसी आ रही है, कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी ये पेड़ गिर रहे हैं, ये हो क्या रहा है हमारे यहाँ गोकुल में? और सबने निश्चय किया ऐसा करते हैं, पास में ही एक वन है, वृंदावन। वृंदावन है तुलसी और उनका सुंदर सा तुलसी का जंगल है, नाम क्या है? वृंदावन। ऐसा करते हैं, अब यहाँ तो कंस के गुप्तचर सारे लोग आ रहे हैं, राक्षस यहाँ आ रहे हैं, ऐसा करते हैं वहां चलते हैं। और सब लोग सज्जनों अपने बैलों में, बैलगाड़ी में, अपने छकड़ों में अपने सारी व्यवस्था लेकर के सब चले गए कहाँ? वृंदावन। कि मन लगे गे मेरो वृंदावन नाम, मन लगे गे मेरो वृंदावन नाम, अरे मन लगे गे मेरो वृंदावन नाम, लगे गे मेरो वृंदावन नाम। अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां, अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां, अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां, अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। राम जी की रामायण शिव को पुराणम, राम जी की रामायण शिव को पुराणम, अरे राम जी की रामायण शिव को पुराणम, राम जी की रामायण शिव को पुराणम। हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। मन लगे गे मेरो वृंदावन मां, मन लगे गे मेरो वृंदावन मां, अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण 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 मां। तेरू मेरू बाटो सैनो मैदाना, तेरू मेरू बाटो सैनो मैदाना, अरे रे तेरू मेरू बाटो सैनो मैदाना, तेरू मेरू बाटो सैनो मैदाना, अरे रे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महाना, हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महाना, हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महाना, हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महाना। मन लगी के मेरो वृंदावन मां, मन लगी के मेरो वृंदावन मां, अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। राम जी की सीता शिव जी की गौरा, राम जी की सीता शिव जी की गौरा, अरे राम जी की सीता शिव जी की गौरा, राम जी की सीता शिव जी की गौरा, हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी राधिका बड़ी महान।
वृंदावन मां मन लगी के मेरो वृंदावन मां। अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। राम जी की मेवा शिव को धतूरा राम जी की मेवा शिव को धतूरा। अरे राम जी की मेवा शिव को धतूरा राम जी की मेवा शिव को धतूरा। हरे कृष्ण तेरा माखन बड़ो महाना हरे कृष्ण तेरो माखन बड़ो महाना। हरे कृष्ण तेरो माखन बड़ो महाना हरे कृष्ण तेरो माखन बड़ो महाना। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां मन लगी के मेरो वृंदावन मां। अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। अरे मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां मैं भी आऊं काना तेरी शरण मां। कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। और सजनों बड़ा सुंदर सा वृंदावन है। सभी जो है बाल गोपालों ने सभी गोकुल वासियों ने सुंदर से अपने अपने डेरे डाले, सबने अपने अपने स्थान चूत किए और सब लोग जो है गोकुल वासी सब वहां रहने लगे। अब तो लल्ला थोड़े थोड़े और बड़े हुए, अब तो बांसुरी बजाना सीख लिया और ग्वाल गोपालों के साथ सुंदर से गाय को चराने के लिए वन में जाने लगे। और सज्जनों क्या हुआ, वन में जाते एक दिन की बात है, यही जो पूतना बक्की थी ना, उसी का एक भाई कौन था, बकासुर। और सज्जनों कंस ने देखा न पूतना वापस आई, न तृणावर्त वापस आया, न सक्तासुर वापस आया और कोई वापस ही नहीं आ रहा। अरे जो जा रहा कोई वापस ही नहीं आ रहा, भाई जा कहाँ रहे ये लोग। और जब क्या हुआ, बकी का एक भाई था बकासुर, और उस बकासुर से कहा राजा ने, सुनो तुम जा करके जरा देखो ये लोग कहाँ हैं। और सज्जनों क्या हुआ, वो बकासुर गया और उसने जो है बक मन बतख का रूप धारण कर लिया। और सज्जनों भगवान जो है बाल गोपालों के साथ गैया चढ़ा रहे थे। इस बकासुर ने जैसे ही भगवान पर आक्रमण किया, सज्जनों भगवान ने इस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। अब भगवान ठुमक ठुमक चलते बाल गोपालों के साथ गाय चराते। और सज्जनों क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा ये छोटे बालक को लोग क्या बोल रहे हैं भगवान, और सब बाल गोपालों के साथ ये वन में आता है। और सुबंतोष, श्रीदामा, सुदामा अनेक प्रकार के मित्र हैं और मित्रों के साथ जो है वन में गैया चराता। सब लोग अपने अपने घर से कोई खीर लेके आता, कोई पूरी लेके आता, कोई पकौड़ी लेकर के आता, एक दूसरे से मिल करके खाना खा लेते हैं। अब भगवान जो क्या कर रहे हैं, कभी इसके उससे खाना ले रहे हैं, कभी उससे जूठा खा रहे हैं, कभी उसका जूठा खा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इसको लोग भगवान बोल रहे हैं, नहीं 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 ये भगवान नहीं हो सकता, मैं भी तो देखो ये भगवान है कि नहीं, मैं भी अपना जो है कुछ करामात दिखाता हूँ। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सज्जनों सभी भगवान बाल गोपालों ने गायें छोड़ दी चरने के लिए, और सब लोग जो है भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। सबने कहा अरे हरे कृष्णा हरे लल्ला, अब जो है हमारी गाय सारी जो है बहुत दूर तक चली गई होगी और सायंकालीन का समय भी तो हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। और तुम जरा देख कर क्या हो, गाय कहाँ गई। और सज्जनों क्या हुआ, कन्हैया ने कहा अरे मित्रों तुम यही बैठे रहो, मैं भी गाय लेकर के आता हूँ। और भगवान गाय लेने चले गए। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया,
सारे बाल गोपालों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया और उधर जा करके जितने भी गायें थी बछड़े थी सबको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। अब भगवान का ये बहुत ढूंढा, गायों को नहीं मिली और उधर जाए तो गाय गायब, इधर आए तो गोपाल गायब, मित्र सारे गायब हो गए। अरे गए कहाँ भाई? जैसे सज्जनों भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने मुरली बजाई और जितने बाल गोपाल थे, जितने गवे, जितनी बछड़े थी, सारे जो है अपने शरीर से उत्पन्न कर दिए सज्जनों। और ये सिलसिला जो है 1 वर्ष तक चला। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो वो छोटा बालक रो रहा होगा, है वो कोई भगवान है? अगर भगवान होता तो गोपालों का जूठा कभी नहीं खाता हो। अब तो वो रो रहा होगा, जरा देख करके आऊं। और सज्जनों ब्रह्मा जी देखने आए, क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? बाल गोपाल सारे गौवे बछड़े जैसी थी वैसी की वो चल रही हैं और ऐसे भोजन कर रहे हैं सब लोग। और ब्रह्मा जी ने ऊपर अपने ब्रह्मलोक में देखा, वहां भी ऐसे। अरे वही गोपाल नीचे, वही गोपाल सब ऊपर, वही जो है बछड़े नीचे, वही वहां ब्रह्मलोक में भी। और ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया, ये कैसे हो सकता है? और इतने में क्या हुआ, भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। सैनिकों को आदेश दिया, सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और तुम जरा देखना कोई नकली ब्रह्मा ना आ जाए हमारे यहाँ। और ब्रह्मा जी आसीन होकर के विराजमान हो गए ब्रह्मा के रूप में। अब ब्रह्मा जी जो है थक हार करके आए, सैनिकों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई तुम मेरे सैनिक हो, मैं राजा हूँ। अरे मैं ब्रह्मलोक का राजा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले नहीं तुम ब्रह्मा नहीं हो। अरे ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुए हैं, तुम हमारे राजा कैसे हो सकते हैं? हमारे राजा तो अंदर बैठे हुए हैं। 50 बार समझाया द्वारपालों को, नहीं समझे। सज्जनों भगवान आए और सज्जनों ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और ब्रह्मा जी ने सुंदर से भगवान की स्तुति गाई कि नौमिद्यते वपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणाश्रये मृदुपते पशुपंकजाना। इस प्रकार से सुंदर से ब्रह्मा जी की स्तुति की। और सज्जनों अब जो है भगवान अपने बाल गोपालों के साथ सुंदर से गैया चराते हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल कि छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कैसे रंग की गैया कैसे रंग के ग्वाल, कैसे रंग की गैया कैसे रंग के ग्वाल। अरे कैसे रंग की गैया कैसे रंग के ग्वाल, कैसे रंग की गैया कैसे रंग के ग्वाल। कैसो रंग मेरो मदन गोपाल, कैसो रंग मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, 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 अरे क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, अरे घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकोटे छोटे छोटे हाथ, अरे छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकोटे छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 लाल की जय। रानी सरकार की जय। और सजनों भगवान छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ गैये चराते वन में, और वहीं पर सजनों एक यमुना नदी बहती है, और भगवान सारे बाल गोपालों के साथ गौओं के साथ वहीं पर जाते और सुंदर सी क्रीड़ा करते। और एक दिन क्या हुआ, सारी गायें जो है पानी पीने के लिए यमुना नदी के पास गए, एक एक करके मूर्छित हो गई। और सज्जनों जैसे भगवान ने देखा हमारी गाय मूर्छित हो रही है, ये क्या कारण है, तो पता चला उस यमुना नदी में एक नाग रहता है, नाम क्या है, कालिया नाग। और वो कालिया नाग ने अपने विष से सारे यमुना नदी के जल को दूषित कर दिया है सज्जनों।
और अब क्या हुआ, भगवान को पता चला, वहीं पर एक कैद कदम का वृक्ष था, भगवान उस पर चढ़ गए और सीधे कहाँ चले गए, यमुना नदी में। और यमुना नदी में जैसे गए, कालिया नाग तो सो रहा था, नाग पत्नी जागी हुई थी। नाग पत्नी ने जैसे ये देखा, छोटा सा बालक, अरे कौन है ये बालक, अरे तुम कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, अरे बालक कौन है तुम, कि कौन दिशा से तू आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है, कहाँ तुम्हारो गाँव है। ए बालक कौन हो तुम, और कहाँ से आ रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो, और अभी वापिस चला जा, क्योंकि मेरा पति कालिया नाग अभी सो रहा है। अगर एक बार वो उठा तो बेटा तुम कितने सुंदर से सुकुमार बालक हो, कितने सुंदर बालक हो, और यदि मेरा पति कालिया उठ गया ना, वो तुम्हें खा जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें, तुम घर चले जाओ। और तुम आए कहाँ से हो। और सज्जनों, भगवान ने जैसे ये सुना, भगवान ने कहा, पूरब दिशा से मैं आयो रे नगनी, गोकुल हमारो गाँव है, कृष्ण हमारो नाम है, मैया यशोदा दही बिलोवे रसी लेने आया। अरे नागिन, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, गोकुल मेरा गांव है, और मेरी माँ जो है यशोदा दूध दूहती है, दही बनाती है, मैं रस्सी लेने के लिए आया हूँ। तेरे कालिया नाग को मैं मार दूंगा, और उससे मेरी माँ रस्सी बनाएगी, उससे मेरी माँ दूध दूहेगी, है मट्ठा दूहेगी, और मैं तुम्हारे कालिया नाग को यहाँ से भगाने आया हूँ। जैसे ही नाग पत्नी और भगवान की वार्तालाप चली रही थी, इतने में क्या हुआ, कालिया नाग उठ गया। उसने देखा मनुष्य की सुगंध है, कहां से आ रही मनुष्य की सुगंध। और जैसे कालिया नाग ने बाहर आकर के देखा, क्या देखता है, छोटा सा सुकुमार सा बालक। और सज्जनों, जैसे कालिया नाग झपट पड़ा, और सज्जनों, भगवान और कालिया नाग का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में कालिया नाग थक हार गया, नस नस ढीली हो गई, प्रणाम कर लिया, अरे आप कौन हैं, मैं हार गया, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं मैं आपसे युद्ध कर सकूं। और भगवान ने कहा, अरे कालिया सुनो, तुम अभी जो है यही कहीं अन्यत्र चले जाओ। बोले क्यों, बोले क्योंकि हमारी गायें सारी, हम लोग ब्रजवासी सब लोग यहाँ का पानी जल पीते हैं, और हमारी गायें यहाँ का जल पी करके मूर्छित हो गई हैं। और हे कालिया, तुमने इतना विष घोल दिया, इतना जहर घोल दिया जल में, हमारी गायें सारी जल पी करके मूर्छित हो गई, अब तुम कहीं अन्यत्र चले जाओ। और सज्जनों, कालिया नाग के 100 फन थे, और कालिया नाग ने वंदन किया, बोले प्रभु मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता तुम बाहर। बोले प्रभु, यदि मैं बाहर चला गया तो मुझे गरुड़ खा लेगा। बोले क्यों, गरुड़ क्यों खाएगा। और सज्जनों, अब कालिया नाग ने अपनी कथा बताई। बोले प्रभु, हम जो हैं कश्यप ऋषि के संतान हैं। सज्जनों, परसों की कथा में आपने श्रवण किया, कल की कथा में सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए, कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरा इत्यादि, और कद्रु और विनीता इत्यादि जो हैं 13 पत्नियां हैं। दिति से हुए दैत्य, आदित्य से हुए आदित्य भगवान जी, और इसी से जो है कद्रु के हुए सांप, और विनीता के हुए गरुड़। और हे प्रभु, एक बार की बात है, हम में और गरुड़ में शर्त लगी कि इंद्र का जो हाथी है, जो ऐरावत, उस ऐरावत हाथी का वर्ण रंग क्या होगा। और सज्जनों, हम दोनों में शर्त लगी, एक ने कहा काला, एक ने कहा सफेद वर्ण होगा ऐरावत के हाथी का। और दूर से हम लोगों ने देखा, और वैसे वो वर्ण क्या था, सफेद। लेकिन सारे हम सांप लोग जो है उस ऐरावत नाम के हाथी पर लिपट गए। और दूर से देखो, बोले देखो कैसे रंग का है। दूर से देखा तो सारे सांप को जो है हाथी पर लिपट गए, तो दूर से काला लग रहा था। गरुड़ लोग सब पास जाकर के देखा, अरे मूर्खो, सर्पो, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, और ऐरावत का रंग जो है सफेद था, तुम सारे सांप मिलकर के चिपक गए और काला रंग दिखाते हो। और सज्जनों, उस दिन से क्या हुआ,
गरुड़ लोग जो है सर्पों को खाने लगे। उस दिन की शत्रुता है गरुड़ों के सर्प से, इसलिए उसमें भी बैर कहा गया है। और जब हम जन्मपति जुड़ाते हैं, एक का हो गया गरुड़ और एक का क्या है सर्प, तो कहते हैं ये यौन बैर हो गया जी। और इसी प्रकार से हे प्रभु, उस दिन से गरुड़ हमें खाने के लिए लालायित होते हैं। और उस दिन हम जो है, मैं तो यहाँ छुप गया नदी में, ये यमुना नदी में, और वासुकी जो है पाताल में चला गया, शेष जो है पाताल में चला गया, सब सर्प इधर उधर हो गए। उस दिन से हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं, मैं और मेरी पत्नी हैं। मेरी पत्नी तो खा लिया था उसने, वो तो मैं पत्नी को बचा के लाया है, इसलिए हम यही यमुना नदी के उसमें रहते हैं, जल में। अरे प्रभु, यदि मैं बाहर चला गया तो मुझे गरुड़ खा लेगा, मैं नहीं जा सकता। और सज्जनों, भगवान ने कालिया के 100 फनों पर सुंदर सा नृत्य किया, अपने पद चिन्हों को कालिया के फनों पर छोड़ दिया। और अब कहा, हे कालिया सुनो, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, और सुनो, तुम तुरंत यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ और वहां पर निवास करो। गरुड़ आएगा, गरुड़ तुम्हें खाने के लिए आएगा, और जब तुम्हारे शेष पर, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्हों को देखेगा, समझ जाएगा ये मेरे प्रभु का भक्त है, तुम्हें नहीं खाएगा, जाओ। और सज्जनों, उस दिन से कालिया और कालिया की पत्नी दोनों चले गए रमणक द्वीप पर। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार से भगवान ने कालिया को वहां से रमणक द्वीप भेज दिया। अब समय आया, एक दिन की बात है, भगवान ने देखा माता यशोदा, रोहिणी माता, सारे नंद बाबा इत्यादि खूब पूड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं। और भगवान ने कहा, अरे माता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम खीर बना रही हो, पूड़ी बना रही हो, आज क्या कोई त्योहार है? आज कोई व्रत है क्या? बोले नहीं बेटा, हम ना प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र जो है हमें वर्षा देते हैं। देख रहे हो कितने सुंदर सी धान हो रखी है, कितने सुंदर से फूल फल हो रखे हैं, और इंद्र की हम प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं बेटा। अब हम जो है, मैं खीर बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ, पकौड़ी बना रही हूँ। बोले क्यों? इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इंद्र क्या देता है? अरे बेटा, क्या बात कर रहा है? इतनी वर्षा वो देता है इंद्र, और कितनी सुंदर से हमारी फसल होती है, और हमें बहुत आनंद है बेटा, उनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। बोला, अरे माता, अगर करना ही है तो ये गिरिराज धरण है ना सामने, गोवर्धन पर्वत, इसमें कितनी सुंदर जड़ी बूटियां हैं, हमारी गाय वहां जाती है, चरती हैं, और उसकी पूजा क्यों नहीं करते? बोले नहीं बेटा, अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे ना तो इंद्र नाराज हो जाएगा। और सज्जनों, जैसे तैसे बालक ने हट किया, भगवान के हट के कारण सारे देवी देवता समेत सभी लोगों ने, गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने, सबने जो है गिरिराज भगवान की पूजा की। इधर जो है इंद्र ने सोचा कि गोकुलवासी प्रत्येक वर्ष मेरी पूजा करते हैं, इस बार नहीं किया, क्या बात है? और सज्जनों, जैसे ही इंद्र ने देखा इस बार तो मेरी पूजा नहीं कर रहे, लेकिन गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और जैसे इंद्र ने ये सब देखा, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने अपने दोनों गणों को कह दिया, अरे गणों सुनो, तुम जाकर के इतनी भीषण वर्षा करो कि सारा पूरा ब्रज तल बदल होना चाहिए। और तुरंत अपने गणों को आदेश दे दिया। और सज्जनों, गणम सावर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणम इंद्र प्राचोदये क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यता। इंद्र क्रोधित होकर के गण और सावर्तक नाम के जो मेघों को बोल दिया, जाओ तुम भीषण वर्षा करो। और सज्जनों, दोनों गणों ने मिलकर के बहुत सारी वर्षा की। इधर जो है सभी गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, जितनी भीषण वर्षा हुई, सब लोगों ने कह दिया, अरे अल्लाह, अरे कन्हैया, हमने तुम्हें बता दिया था इंद्र नाराज हो जाएगा। और इंद्र ने देखो कितनी वर्षा कर दी। और सज्जनों, जैसे वर्षा हुई, भगवान ने कहा, अरे गोकुलवासियों सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सज्जनों, 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के बालक ने अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया, गिरिराज धरण की। और सज्जनों, गिरिराज को अपने उंगली पर उठा लिया, सब गोकुलवासी नीचे आ गए हैं।
और बहुत समय व्यतीत हुआ, 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। इंद्र को बड़ा मजा आया, अब जो है गोकुलवासियों को मजा आएगा। और सज्जनों अपने गणों को बुलाते हुए कहा, अरे गणों, अब तो 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं, अब तुम जाकर के देखो कि पूरी पृथ्वी तलबदल हो चुकी होगी, सब रो रहे होंगे, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्यों हमने इस कन्हैया का कहना माना, अरे हम जो है इंद्र की पूजा क्यों नहीं की होगी, सब रो रहे होंगे। और गणों को बता करके जाओ, तुम जा करके देखो। और सज्जनों गण आए, गणों ने क्या देखा कि सारी पृथ्वी तो सुखी है, धूल उड़ रही है पूरे ब्रज में, और सब जैसे का तैसे चल रहा है, वो पानी की एक बूंद भी नहीं है वहां। बोले क्यों, पानी कहां चला गया? और सज्जनों इंद्र ने स्वयं आकर के देखा, क्या देखते हैं, उस जो है गिरिराज धरण के बगल में जो है गोवर्धन पर्वत के बगल में अगस्त्य ऋषि बैठे हुए हैं, और वो जो है सारा जलपान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, जब जो है माता सीता को आतताई रावण हरण करके पंचवटी से लेके चला गया और अपने अशोक वाटिका में सीता को रखा, वहीं पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसके नीचे माता सीता को रखा। सज्जनों माता सीता ने सोचा, अपने मन में प्रण किया, संकल्प किया कि हे भगवान, यदि मेरे पति जो है सही सलामत जो है इस आतताई रावण का वध करेंगे और इस लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, मुझे लेके जाएंगे और मेरा स्वयं मेरा जो है मैं राजगद्दी पर विराजमान हो जाऊंगी, मैं रानी के लाऊंगी, अवध की रानी, सब सही हो जाएगा। तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं रानी बनने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। और सज्जनों समय आया, आतताई रावण पर जो है भगवान श्री राम ने विजय श्री को प्राप्त हुए। भगवान जो है भ्राता लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके आ गए, कहाँ? अयोध्या में। सुंदर से भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, माता सीता रानी बनी। और एक दिन की बात है, सीता ने प्रभु से कहा, स्वामी मैंने प्रण लिया था कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, देखो अब सकुशल सब ठीक हो गया, आप राजा बन गई, मैं रानी बन गई और आतताई रावण पर हमने विजय प्राप्त की, सकुशल अपने घर आ गए। और सुनो, तुम जाकर के ब्राह्मण को ले आओ। और सज्जनों ब्राह्मण को लेने के लिए जैसे राम जी गए और कोई मिला नहीं, और अगस्त्य ऋषि मिल गए। और माता सीता ने सुंदर सी पूरी बना रखी है, पकौड़ी बना रखी है, कचौड़ी बना रखी है, खूब सारा जो है पकवान बना रखे हैं माता सीता ने। अगस्त्य ऋषि आ गई, अब भोजन परोसा गया, लेकिन जितना भोजन परोसा सब खा गई, और पूरे लाओ और खा गई, खीर लाओ खीर पी गई। अब जितना आटा गूंथा था सब खत्म, सब्जी जितनी बनाई थी वो भी खत्म, खीर बनाई थी सब खत्म, पूरी बनाई थी सब खत्म, पकौड़ी बनाई थी सब खत्म। और अगस्त्य ऋषि ने कहा, अरे क्या बात है, लाओ और लाओ और लाओ भोजन, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। और अंदर जाकर के जब सीता को देखा, सीता की पसीने से हालत खराब हो गई थी। सीता मैया ने कहा, स्वामी अब तो सब जो है भोजन खत्म हो गया है, हमें कहां से लाऊं भोजन? अब आप ऐसा करो, ऋषि को बोलो, गुरुजी बहुत हो गया भोजन, अब आप बात में आना, हमारे बस की बस इतनी थी, अब कहीं और जाओ भोजन करने के लिए। और सज्जनों राम जी बाहर आए, राम जी ने कहा, हे गुरुजी भोजन तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो है अब जो देवी सीता बहुत थक गई, अब बस बस करो। और सज्जनों अगस्त्य ऋषि को दया आ गई, ऋषि ने कहा, अरे राजन सुनो, अब मुझे भोजन तो पर्याप्त हो गया, लेकिन क्या जल मिलेगा? अब भोजन के बाद तो जल पीने का मन कर रहा है, हाथ भी धोना तो है, जल मिलेगा? और सज्जनों भगवान राम ने सोचा, जब इस ऋषि ने भोजन ही इतना किया, जल कितना पिएंगे? और सज्जनों हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा, गुरुजी अभी तो ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाला है द्वापर युग, उस समय जो है इंद्र वर्षा करेंगे, और उस समय आपको जितना जल पीना है आप उस समय पी लेना। और सज्जनों वही ये अगस्त्य ऋषि हैं, आज भगवान ने अपना वो वचन पूरा किया, और वही अगस्त्य ऋषि जलपान कर रहे हैं सज्जनों। और सज्जनों जैसे ही इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ, इंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो
न विद्यते तें ग्रहणानुबंधम। सुंदर सी स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी और सुंदर इंद्र जी ने, और इंद्र का भी मोह भंग हुआ सज्जनों। अब सुंदर से भगवान मुरली बजाते। एक दिन की बात है सज्जनों, शरद ऋतु थी, पूर्णिमा की रात को भगवान सुंदर सी बंसी बजा रहे हैं, और बंसी बजा रहे हैं सुंदर सी। शरद ऋतु के किनारे, शरद ऋतु के दिन थी और पूर्णिमा की रात, यमुना नदी के किनारे पे बंसी बजा रहे हैं। और जैसे इधर बाल गोपाल ने सुनी, सारे बाल गोपाल बंसी के ऊपर मोहित हो गए। इधर कोई जो है गोपी दूध दूह रही थी, और जैसे भगवान की बंसी को सुना, दौड़ती दौड़ती बंसी सुनने आ गई। कोई गोपी जो है भोजन बना रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई कपड़े बुन रही थी, कोई कपड़े धो रही थी। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी, सब लोग आ गए सज्जनों, और सब लोग साथ में रह करके सुंदर सी टकटकी लगा के भगवान की बंसी को सुन रहे हैं। और जैसे भगवान ने देखा, सारे गोपियां इतनी रात्रि को 12 बजे रात्रि को सब यहाँ आई हैं, क्या बात है, और बंसी बंद की। सभी गोपियों ने जैसे ही देखा, भगवान ने बंसी को जो है बंद कर दिया, और सभी जो है गोपियां कह रही, अरे कन्हैया और बजाओ ना बंसी। कि फिर बजा दे मोहना नो सुरानो मुरली, 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 नो सुरानो मुरली, नो सुरानो मुरली, सुरानो मुरली, नो सुरानो मुरली, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, 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 फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली। नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो, नंद को गोपाल छतो, नंद को गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, 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 नो सुरानो मुरली, नो सुरानो मुरली, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली। मधुबन में जादू छे तो, 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 गैया को चरया 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 छे तो, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली। घर घर माँ जानू छे तो, 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 मखन को चोरैया छे तो, मखन को चोरैया छे तो, घर घर माँ जानू छे तो, घर घर माँ जानू छे तो, मखन को चोरैया छे तो, मखन को चोरैया छे तो, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुरानो
मुरली बरसनमा जादू छे तू बरसनमा जादू छे तू बरसनमा जादू छे तू बरसनमा जादू छे तू रास को रचया छे तू रास को रचया छे तू बरसनमा जादू छे तू बरसनमा जादू छे तू रास को रचया छे तू रास को रचया छे तू फिर बजे जय हो जय मोहनानो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली पनघट मा जादू छे तू बनगट में जादू छे तू अरे पनघट मा जादू छे तू बनगट में जादू छे तू मटकी को फोड़िया छे तू मटकी को फुड़ैया छे तू पनघट मा जादू छे तू बनगट में जादू छे तू मटकी को फोड़िया छे तू मटकी को फुड़ैया छे तू फिर बजे जय हो फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली नो सूर्या नो मुरली नो सूर्या सुजानो मुरली फिर बजे जय हो फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली नो सूर्या नो मुरली नो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो मुरली फिर बजे जय मोहनानो सुजानो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की और सज्जनों बड़ा सुंदर सी बंसी बजाते हैं मुरली बजाते हैं भगवान जो है सारी गोपियां आ गई और सज्जनों ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं हैं ये गोपियां कौन हैं बोले कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं सज्जनों और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड में वही 4,000 मंत्र हैं और इस प्रकार से सज्जनों जो ये हैं उपासना कांड के मंत्र हैं ना यही गोपी इंद्रिय कृष्णम रसः पिबति इति गोपी जो 24 घंटे उठते बैठते सोते गाते नाचते खाते सब समय जो है कृष्ण रस को पीती है वही तो गोपी है गो मने होता है इंद्रिया और पी मने होता है पीना और सज्जनों भगवंता पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम् शरद ऋतु की जो है पूर्णिमा की रात को भगवान ने देखा सारी गोपियां आ रखी हैं गोपियों से कहा भगवान ने अरे गोपियां सुनो रात्रि का समय है तुम किसी की बहू हो किसी की बेटियां हो रात्रि को किसी भी बहू बेटियों का बाहर ऐसे रहना अच्छा नहीं माना जाता है सुनो तुम बाहर चले जाओ और तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ तुम्हारे सास ससुर जवाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे तो ठीक नहीं